और मेरी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। राधिका बोलती हमें भी मिलवाओ, उनसे वो बॉयफ्रेंड के बारे में सुन सुनकर थक चुकी हैं। आलिया पूछती उसका सर नेम क्या है। हम दोनों ही कहते यश। क्या वो हैंडसम है? हम दोनों एक साथ हाँ बोलते। तभी आलिया कहने लगती मुझे तो इनके बॉयफ्रेंड सेम लग रहे हैं। राधिका कहती चलो उनकी फोटो दिखाओ। तभी वो दोनों शॉक हो जाती, ये तो एक ही लड़का लग रहा है। हम दोनों भी ये देख शॉक हो जाते और कहते हैं ये सच में सेम है। तभी किटी कहती तुम जो बताती हो मेरा बॉयफ्रेंड तो वैसा नहीं है। मैं कहती मेरा यश बहुत इंटेलिजेंट है। किटी कहती मेरा यश तो एकदम मस्त है। राधिका कहती तुम दोनों के साथ पक्का धोखा हो रहा है। आलिया बोलती ये लड़का यश तुम दोनों के लिए अलग टाइप का बना हुआ है। फिर राधिका सोचती और कहती तुम दोनों उसे एक ही जगह बुला लो और फिर हम उसका भांडा फोड़ देंगे। हम कहते अच्छा आइडिया है और अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके बुला लेते हैं। आलिया कहती चलो आज तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते किटी उसे कहती अब तुम नहीं बचोगे। यश बोलता तुम जिनी की दोस्त हो ना। मैं कहती एक्टिंग बंद करो, हमें सब पता चल गया है। तभी एक और यश वहाँ आ जाता है। आलिया राधिका को बोलती ये तो सच में जुड़वा है। किटी कहती तुम दोनों एक जैसे हो। मैं कहती ये क्या हो रहा है। यश बताता ये उसका बदमाश जुड़वा भाई है। वो कहता बाहर किसी को मत बताना वरना धुलाई कर दूंगा। किटी बोलती अच्छा हुआ दो थे। मैं कहती हाँ वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं अपने यश के साथ पढ़ने चलती जाती और किटी बाइक पे घूमने पर आलिया को भी एक यश मैसेज कर रहा है। अब ये कौन है? 3 2 1 अब देखना वो आने ही वाली है। हाँ इस हफ्ते वो 10 बार चक्कर काट चुकी है। राधिका दरवाजा खुलते ही हैरान हो जाती है और फिर रोते हुए कहती दोस्तों तुम सब कितने अच्छे हो और मेरे रूममेट तो बहुत बुरे हैं। हमने तो कुछ और ही सुना है। मैं उसे कुर्सी पर बैठा देती हूँ, फिर हम सब आराम से बैठ के 3 घंटे तक उसकी कहानी सुनते हैं। इसके बाद हम सब कहते तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो तुम हमारे साथ रहने आ जाओ। वो जो भी कहती हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। मैं आलिया को बताती मैंने इसके बारे में सुना है, वो तो कुछ और ही कह रहे थे। इसके बाद राधिका हमें मक्खन लगाना शुरू कर देती है। कहती मेरे साथ वाले बिल्कुल बुद्ध है, जीनी बहुत स्मार्ट है, आलिया बहुत सुंदर है और टीना तो मॉडल है। हम कहते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हमारे साथ रहने आ जाओ अब से। आलिया बोलती इनकी तो डेली लड़ाई होती है और हमारे पास भाग आते हैं ये सब, जब देखो ये तो सच है। मैं कहती मैं बहुत लक्की हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त मिले जो कभी नहीं लड़ते। राधिका कहती इस महीने बहुत बिल आया, तुम बहुत बिजली यूज करती हो, तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। कीर्ति की ड्रेस बेचने के लिए आलिया कहती हम इसे खुद डिलीवर करेंगे और जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और हम तीनों ऐसा ही करते हैं। आलिया कहती तो आज से ही हम इसकी शुरुआत कर देते हैं और हम तैयार होकर अपने रूम के बाहर जाते और हमारे नए बिजनेस की ओपनिंग कर देते हैं। इसका नाम हमने रखा है जीनी आलिया और कीर्ति स्टूडियो। आप सबको अच्छी ड्रेस सस्ते में मिलेगी। दोस्तों आप मानोगे नहीं, पहले दिन ही हमें 100 ऑर्डर मिल गए। मैं तो ये देख पागल ही होगी थी। ये देख के कीर्ति भी बहुत खुश हो जाती है। आलिया फटाफट ड्रेस के ऑर्डर उठाती और डिलीवरी करने चली जाती है। अगले दिन टीचर भी हमारी बहुत तारीफ करती है, कहती कि हमने पूरे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है और यही नहीं, इस बार हम सबने एग्जाम्स में भी टॉप किया है और फर्स्ट आए हैं। हम टीचर को थैंक यू बोलते। राधिका कहती हम भी कर सकते हैं। टीचर कहती तुम और तुम्हारी सारी दोस्त फेल हो गई हैं, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करना है। राधिका फिर से अपने दोस्तों से लड़ने लगती है, सब उनकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। मैं और आलिया कहते ये कह रही थी कि इसकी दोस्त इससे लड़ती है पर ये तो खुद ही लड़ाई शुरू करती है। दोस्तों हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे अच्छे दोस्त मिले। जिनी तुमने तनु की डांस क्लास के 2000 रुपए टीचर को ट्रांसफर कर दिए हैं ना? हाँ मैंने 8000 रुपए कर दिए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तनु को डांस पसंद नहीं है, उसे ड्रम पसंद है, इसलिए मैं उसे नई क्लास में शिफ्ट कराई। तुम्हें बस पैसे बर्बाद करना आता है। तनु अभी थोड़े दिन ही क्लास गई थी, अब बदल दिया तो पहले के पैसे बर्बाद नहीं हो गए क्या? इसे डूबे हुए पैसे कहते हैं। जो फीस पहले ही दे दी वो वापस नहीं मिलेगी। अब ऐसे शौक में और पैसा लगाना और टाइम खराब करना जो उसे पसंद ही नहीं बेकार है। इसे टाइम पर पैसे बचाना कहते हैं। जिनी लेकिन तुम्हारा खर्च करना थोड़ा गलत है। बच्चों को हर चीज पसंद नहीं होती, इसलिए उन्हें लगातार मेहनत करनी चाहिए। पहले जो पैसा लगा वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। सुन रही हो जिनी? अगर रास्ता गलत हो तो रुक जाना ही सही है। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, चलो तनु चलते हैं। रास्ते में तनु कहती हमारे वाटर प्यूरिफायर का पानी सही नहीं है और उसमें कुछ कचरा भी दिखता है। मैं कहती ठीक है मैं नया लगवा दूंगी। अभी तो नया लिया था, रिपेयर नहीं करा सकते? हर चीज में पैसा खर्च करना जरूरी है क्या? चलो तनु चलते हैं। पापा ये सवाल बहुत मुश्किल है, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? तुम 20 मिनट से लगी हो, अब छोड़ दोगी तो मेहनत बेकार हो जाएगी, इसीलिए करती रहो। अगर मन नहीं है तो मत करो। मुश्किल सवाल पर समय बर्बाद करने से बेहतर है बाकी काम खत्म करके टीवी देख लो। दोस्तों तुम्हें पता है हमारे हॉस्टल में क्या हुआ था? यहाँ रहने वाली जिनी असली ही नहीं थी। सब लोग उसे असली जिनी समझते थे, अमीर बाप की बीमार बेटी। लेकिन सच ये था कि वो सिर्फ उसकी हमशक्ल थी जिसे उसकी माँ ने ट्रेनिंग देकर उसकी जगह भेजा था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। उसकी माँ ने उसे सब समझा दिया था। शुरू में सब ठीक चल रहा था,
महंगे रेस्टोरेंट, ब्लैक कार्ड, अमीरों वाली एटीट्यूड, उसने सब कॉपी कर लिया। आलिया और टीना को तो लगता जिनी अमीर है, इसलिए अकड़ू है, पर राधिका को थोड़ा शक हो जाता है। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हो गई। राधिका केक लाती और सबको खिलाती। इसके बाद जिनी ने बिना सोचे मैंगो केक खा लिया और राधिका उसके हाथ का निशान भी चेक करती, पर इसकी तैयारी उसकी माँ ने पहले ही कर दी थी। फिर राधिका दरवाजा बंद करके कहती, तुम्हें तो मैंगो केक से एलर्जी थी। नकली जिनी कहती, वो ठीक हो गई हैं। यही नकली जिनी की एक और बड़ी गलती थी। राधिका कहती, आखिर फंस गई तुम। जिनी को आम से नहीं नींबू से एलर्जी है। बस उसी पल नकली जिनी को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। राधिका उसे बोली, डरो मत, क्योंकि मैं भी असली राधिका नहीं हूँ। वो दोनों साथ मिल जाते हैं और असली राधिका और जिनी तो एक कमरे में बंद है। अब क्या होने वाला है और जिनी आखिर बंद क्यों है? मैं बताती हूँ तुम्हें आलिया का असली चेहरा क्या है। रिया कहती, हमें सब पता है, तुम हमेशा बुरे काम करती हो। मैं कहती, अच्छा तो सुनो। जब मैं स्कूल के लिए लेट हो गई थी तब आलिया कहती, चलो आज हम घूमने चलते हैं। वैसे भी हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं, पर उसने पहले ही छुट्टी ली हुई थी और मेरी एब्सेंट लग गई, जिससे मैं सबकी नजरों में बुरी बन गई। और इसके बाद उस दिन जब तुम्हारे बेड के नीचे मैंने मोमो बनाए, आलिया ने कहा मुझे बहुत भूख लगी और मेरा कहीं जाने का मन नहीं, तो मैं कहती अच्छा ठीक है मैं मोमो बना देती हूँ। तो उसने ही कहा था कि तुम्हारे बेड के नीचे पावर प्लग है। इसमें मेरी ही गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। पर उस दिन जब हम कॉन्सर्ट देखने जा रहे थे, मैं कहती शाम को हमें पढ़ाई करनी थी, टीचर चेक करने आते हैं, तो वो कहती रुको मैं अभी कुछ करती हूँ, और अलार्म को तोड़ देती हैं जिससे चेक करने के लिए टीचर को टाइम न लगे। और इन सब कामों में वो मुझे अपनी गारंटी की तरह इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मैं सबके नजरों में बुरी बन चुकी थी। वो हैरान हो जाते। मैं कहती जरूरी नहीं जो पहले अच्छा लगे वो बाद में भी अच्छा होगा। उसने मेरा फायदा उठा के अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाया है। तुमने अपने सारे इल्जामों को जीनी पे लगा दिए। जीनी को हमेशा फंसाती आई हो। दोस्तों, अच्छा दिखने वाला दोस्त जरूरी नहीं अच्छा हो। भेड़ की खाल में भेड़िया भी हो सकता है। मैं तो आलिया को ब्लॉक ही कर दूंगी, वो सबको बता देती है। फिर राधिका बोली, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जीनी बिल्कुल बेकार है। हमें तो तभी समझ आ गया था जब तुम दोनों पहली बार आए थे। उस दिन वो बियर लेकर आई थी और तुम कॉफी लेकर आई थी। वैसे सच बताऊं, तुम्हारी कॉफी हमें बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके बाद देखो तो सही कैसे अकड़ कर बोल रही थी। मैं तो क्लास की एक लड़की के साथ डेट पर जा रही हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। राधिका मेरी बुराई कर रही थी, पर आलिया कहती जीनी बचपन से ही थोड़ी लड़कों जैसी हैं। मैं ये सब बाहर खड़ी सुन लेती हूँ। मैं सोचती मैंने अपना नाम खराब कर लिया है पहले ही दिन, या अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो छोड़ो। अगले दिन ये लड़की मुझे इसके बेड के नीचे मोमो बनाते हुए देखती और भड़क जाती हैं। कहती मेरे बेड में अब मोमो की खुशबू हो गई। आलिया तुम कुछ करो इसका। आलिया कहती इसे मैं धो दूंगी, चिंता मत करो। राधिका कहती छोड़ो ना, उससे गलती हो गई। फिर आलिया कहती चलो जीनी हम कैंटीन में चल के खाते हैं। अभी तक ये सब हुआ था, पर मैं अंदर आती और कहती बहुत बेचारी बन ली। अब सच सुनो। क्या आपको भी सच सुनना है? पहली लड़की कहती है फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। फिर दूसरी लड़की साइड में देखते हुए बोलती है इससे क्या फायदा होगा, मैंने सारे शब्द पहले ही याद कर लिए हैं। फिर वो बताती है कि उसने सारा समय बस एक पढ़ाई का माहौल बनाने में लगा दिया। इसी बीच एक और लड़की आती है और कहती है तुम पूरी एनर्जी के साथ काम कर रही हो, सच में बहुत लगन से पढ़ रही हो। वो सिर हिलाती है और कुछ देर बाद वो कहती है आज का सारा काम पूरा हो गया, लेकिन वो सच में सिर्फ दिखावा कर रही थी और उसे कोई वाकई फायदा नहीं हुआ। कीर्ति अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए नई डेस्क चाहिए। मम्मी सीधा पूछती हैं अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कीर्ति जवाब देती है मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे सही सेटअप चाहिए ताकि मैं आराम से बैठकर ध्यान लगा सकूं। तब सब कहते हैं ये सब सिर्फ बहाने हैं, पढ़ाई फर्नीचर से नहीं मेहनत से होती है। मम्मी पापा पर डालने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक और लड़की बोलती है किताबों में लाइन खींचने से टॉप नहीं आते, दिमाग में चीजें बैठानी पड़ती हैं। नंबर तभी आएंगे जब रोज बैठकर सच में पढ़ोगी, सिर्फ बातें बनाने से नहीं। फिर कोई कह देता है जीनी को देखो वो चुपचाप काम करती है, बहस नहीं करती। कीर्ति नाराज होकर कहती है तुम लोग मेरी परिस्थिति नहीं समझते, और फिर गुस्से में बोलती है मैं अपनी क्लास बदलवा रही हूँ, अब तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वो चली जाती है। लेकिन सच यही है कि समस्या डेस्क की नहीं थी, मुद्दा था कि वो पढ़ाई से बचने के लिए कारण ढूंढ रही थी। मैंने सुना है हमारी क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की आई है। इतनी कितनी सुंदर है? देखो तो गौरव को, जैसे कभी लड़की ही नहीं देखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिनी है। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे कोई हीरोइन है। तुम किस हॉस्टल में रहती हो? मैं 301 में। अरे ये तो हमारे ही कमरे में है। अब मजा आएगा। लड़कियां अक्सर एक दूसरे से जलती है, खासकर जब कोई बहुत सुंदर आ जाए। लगता है जिनी को जल्दी ही अलग कर देंगे।
आज हमें 8 बजे जाना है, जल्दी करो, चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। अरे बहन, क्लास ही तो है, कोई स्टेज पर तो नहीं जा रहा है, इतना क्यों तैयार हो रही हो? मुझे इसकी आदत है, बिना तैयार हुए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमेशा मेकअप करना, पढ़ाई में ये जरूर ध्यान नहीं देती होगी। खुशी, इस बार जिनी क्लास में फर्स्ट आई है। क्या? ये क्या? जिनी तो सारे सब्जेक्ट में टॉपर है। शायद वो सुंदर है, इसलिए टीचर उसे अच्छे नंबर देते हैं। हाँ, तभी तो उसके नंबर इतने अच्छे आते हैं। अभी मैं कैंटीन में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, जिनी भी वहाँ आ गई। वो बस खुद को दिखाने के लिए आई थी, जानबूझकर अपनी सुंदरता दिखा रही थी। सच में बहुत दिखावा करती है। अरे सुनो, तुम्हारे कमरे में वो सुंदर लड़की कैसी है मैं बताऊं? वो जिनी ने तो पक्का प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई लगती है। कहाँ वो और कहाँ हमारी खुशी, कितनी क्यूट है। जानबूझकर हमें चिढ़ाना चाहते हो? हमें लड़ाने के लिए हमें चिढ़ा रहे हो, तुम बहुत ही घटिया हो। क्या? हम सब अच्छे दोस्त हैं। मैं बताती कि हमारे बीच कभी लड़ाई हुई ही नहीं। जब खुशी पूछती कि मैंने टॉप किया, मैं बताती मुझे तो लगा था इस बार मैं टॉप नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस बार मेरे पहले से कम नंबर हैं। वो पूछते पहले तुम्हारे कितने नंबर थे, तो मैं बताती 485। वो कहते तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तुमने कुछ नहीं खाया ताकि वो तुम्हें मोटा ना समझे। मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, खा लो, तुम मोटी बिल्कुल नहीं हो। और मैं कहती हमें किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए अच्छा दिखना चाहिए। इस तरह हम पक्के दोस्त बन गए। हम जैसे भी है तुम्हें क्या, चाहे हम कैसे भी दिखे।